पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत सारी माइनॉरिटीज़ रहती हैं, बहुत सारी टाइप्स की माइनॉरिटीज़ रहती हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़, लैंग्वेज की बेसिस पे माइनॉरिटीज़ और ऑफ कोर्स फेथ बेस्ड माइनॉरिटीज़। हम इन फेथ बेस्ड माइनॉरिटीज़ के साथ रोज़ रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह गुजारते हैं, उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनको किस लेवल की डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और हाँ, अगर वो कोई पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के बारे में या कोई डेवलपमेंट के बारे में, तो वो क्या है वो भी हमें अक्सर नहीं पता चलती बातें। सो आज हमने इस शो में एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो कि एक तो यूथ के सेक्शन से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी से, एंड ऑल्सो बिसाइड्स बीइंग जेन जी, ही इज़ फ्रॉम द पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड ही इज़ अ स्टूडेंट। FC कॉलेज एक प्रोमिनेंट कॉलेज है लाहौर की, उसके स्टूडेंट भी हैं ये बायोटेक्नोलॉजी में, और साथ में इनका एक्सपीरियंस म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा है, थिएटर में है, और काफ़ी ज़्यादा इनके इंटरेस्ट भी हैं और पैशंस भी हैं। तो हम इनसे पता करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी एज अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन, यंग पाकिस्तानी क्रिश्चियन कैसे गुजारते हैं, उनको क्या फेस करना पड़ता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और उनकी क्या एक्सपीरियंस रही हैं, और हम उनसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो वेलकम टू द शो। सो रायन, आप अपने आप को कहते हैं यू आर अ स्टूडेंट इन you're a college student, you're also a theater artist in college, right? And more interestingly, you're a gospel singer. So Yes, I उसकी am. भी काफ़ी एक वैसे इम्पोर्टेंस होती है in the Christian community. Yes, it is very important. Please do tell us what kind of work you do in church and everything. Now, firstly, I am a Catholic. The church that I go to is the St. Mary's Catholic Church in Gulberg. And my mother is the conductor of the English choir over there. She's been doing this for more than 20 years. And I myself have been singing in the choir since I was 2 or 3 years old. Oh wow. Oh, अच्छा. Because of this, singing has always been my passion, and I would like to thank my mother a lot for that. That's awesome. I mean, बहुत अच्छा सिंगिंग, मतलब वैसे singing obviously आई थिंक क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में इज वेरी मच बेंजामिन एसोसिएटेड. सिस्टर्स जो थी, बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल. शे गिल जो है अभी रिसेंटली, Yes. वो पाकिस्तान में सिंगिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा जानी जाती रॉक है. म्यूजिक के अंदर कितने म्यूजिशियंस हमारे, वो ड्रमर जो थे Exactly. गम्बी और मैल्कम, और काफ़ी कराची में भी काफ़ी इसका हुआ है. तो Indeed. लाहौर में भी इस तरह का है, आप देखते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी का इनपुट कल्चरली सिंगिंग में? Yes, I do see it, especially among the youth. We still have a lot of passion. I've associated myself with a lot of students in FC College, both Christian and non-Christian, who are just so passionate for music. Okay. So we have a lot of potential even now. That's something I'm very, very happy about. ओके. सही. अच्छा, थोड़ा सा रैन अपनी बताएं, आप जब स्कूलिंग थी उसमें कैसा है आपका एक्सपीरियंस रहा बीइंग अ क्रिश्चियन यूथ? आपको ऑब्वियसली जो पाकिस्तान है उसमें हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मुस्लिम्स होते हैं. क्लासरूम में इंटरेक्शन वाइज वो थोड़ा सा आपका जो लिव्ड एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है इस हवाले से? By the grace of God, I would say throughout my life it has been pretty pleasant. There has never been any major issue that arose when it came to me and when it came to my religious beliefs and the religious beliefs of others as well. Now, I am a student who has also studied Islamiyat in Lakas. I've even given my CAIEs in Islamiyat as well. And so there has never really been an issue with me when it came to studying a religion that's different from mine. If anything, I've always been more and more curious to know more about them and more about myself as well. And even my class fellows, they themselves would be curious to know about my faith, and so they would come to me with different questions. तो बट आपको ये तो पता होगा ना रायन कि बाकी कुछ ऐसे, मतलब काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं, काफ़ी ऐसे जगह हैं जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है. तो ऐसे कुछ आपको आइडिया है इसके बारे में? बिकॉज आई थिंक आपके पास ये काफ़ी आप लकी रहे हो इस हवाले से कि यू हैव बीन ब्रॉट अप इन सच एन एनवायरनमेंट दैट यू हैव नॉट फेस्ड इट. हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. Unfortunately, there are many those who do face discrimination. In the end, it all comes down to घर की तबीयत, कि how have you been raised? But what if you're being bullied by your classmates, what advice would you have for such a young person in school or in college? They're being
harassed or bullied, how should they react being a person in minorities, because it can be very sensitive. Bilkul, bilkul. In fact, this does remind me of my little brother's experiences. His experiences, they've been good as well. Though I have seen ke kuch unke class fellows the who would be a bit nasty kabhi. अच्छा. कुछ थे, किस तरह जैसे से? एक दो. मैं नाम नहीं लूंगा किसी का. नाम ठीक है, वैसे नहीं, नाम नहीं लें. एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है. Yes. एक दोस्त था in particularly, my brother's name is Mark का, जो कि he used to be very good with him, पर पता नहीं एक पॉइंट पे जाके क्या हुआ इन दोनों के दरमियान. This class fellow of his would start fight on, not really a fight but more like an argument on anything and everything, even with Mark's other friends as well. तो कभी कभी इस तरह हो जाता था कि आर्ग्यूमेंट के चक्रों में he would bring up religion. अच्छा. All right, and he would try to bring up an argument against any of our theological beliefs or anything like that. That's very personal. Yes, it is very personal. Now, Mark would immediately inform me of this, and the way I would deal with this is I would take a look at what argument or allegation is being presented. साथ में मैं Mark को सिखाता भी हूँ how to deal with such things. And so if he offers up an argument, his class fellow, तो मैं मार्क को सिखाता हूँ इस चीज़ पे कैसे आपने रिस्पॉन्स देना है, उस पे कैसे रिस्पॉन्स देना है. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर रिस्पेक्टफुल एट द सेम टाइम. यू डू नॉट वांट टू स्टूप डाउन टू द अदर पर्सनस लेवल. That's true. अच्छा, जब आपकी थी तो आपके क्लास में आपके अलावा भी कोई क्रिश्चियन स्टूडेंट थे जब आप स्कूल में थे उस हवाले से? मेरे क्लास में तो नहीं. अच्छा. अ फ्यू टाइम्स स्कूल के अंदर I have met a few other Christians for a short period of time, that is. अच्छा. Then they would move to other different schools and then मुझे उनका नहीं पता आगे. जब पहले स्टार्ट में जाता है हम इंटरेक्ट करते हैं, सबके नाम एक जैसे होते हैं. फिर जब आपका जो है नाम वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है तो वो आपको याद है वो क्या मेमोरीज थी, क्या बच्चों ने किस तरह जो है आपके जो क्लास फेलोज थे किस तरह से उनका रिएक्शन था? ऑब्वियसली क्योंकि द पॉइंट इज़ के पाकिस्तान में यू नो कि हम कोई बहुत ज़्यादा जो है उस तरह से मिक्स सोसाइटी नहीं है. जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा मुसलमान सेंटर्स में रहते हैं. हाँ, डिमार्केशन बड़ी है. वो अपने एक मुसलमान एक सेंटर्स में रहते हैं. अनफॉर्चुनेटली जो क्रिश्चियंस हैं वो उनके अपने सेंटर्स हैं, हिंदूज़ के अपने हैं उस लिहाज से. तो वो हमारा कोई इतना इंटरेक्शन नहीं होता इन दी अर्ली ईयर्स. अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मुझे तो यूनिवर्सिटी में जाके जो है ना मेरा जो पहला इंटरेक्शन था विद यानी अदर रिलीजियस जो भी थे जिनके जो हिंदू थे या क्रिश्चियन थे, मेरा यूनिवर्सिटी में जाके हुआ. इन माई इंटायर स्कूल लाइफ मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं रहा. तो तो हमें वहाँ जाके पता चलता है कि अच्छा ये मामलात हैं. तो स्कूल में जब थे स्टार्ट में तो उस टाइम आपकी क्या मेमोरीज हैं उस लिहाज से? जब स्टार्ट में किस तरह से आप लोग सारे बच्चे आपके साथ फिर शामिल हुए और किस तरह से मामला उसके आगे? बल्कि कि आप पहली दफ़ा अवेयर कब हुए कि मैं डिफरेंट हूँ? हाँ, एग्जैक्टली. मैं एक क्रिश्चियन हूँ और ये लोग नहीं है, मतलब. When did I get aware? Well, there are two things I would like to say first. When people would hear my name, firstly they would ask if I'm a foreigner. Yes, each and every single time. Secondly, whether it's students or teachers, they would always be unable to pronounce my middle name. Instead of saying Ryan Lewis Joseph, they would always say Ryan Lords Joseph. So I guess now I have a title, Ryan Lords Joseph. Yeah, kind of. It's just in the middle. Eventually I got used to it. I would correct people when they would get my name wrong, but other than that I did not mind it. As for मैं कब aware हुआ कि I'm different from others, I'd say pretty early on, right off the bat. Achha. In my kindergarten. Oh, that early? Yeah. How? That's because mainly एक बात ये है कि my entire family is very staunch. We are all staunch Catholics. Okay. So since a very early age, I've been raised in such a devout way. Since the very beginning, I knew who I was. I was a Christian, a Catholic Christian. What am I supposed to believe? What do I believe and why do I believe it? And iske alawa,
my parents also made sure to tell me and prepare me for interacting with others as well What in my was school who are outside the all house? different, who have different beliefs than mine, and how I must welcome them as well. दैट्स इम्पॉर्टेंट आई थिंक आजकल की पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी ज़रूरी है, बल्कि आई थिंक पूरी दुनिया में कि कोई भी माइनॉरिटी में हो तो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है पेरेंट्स को. सैड लेकिन करना पड़ता है. I think it's actually a good thing to prepare us beforehand या from a very early age, because it really helps you aage jaake, especially here at my age, when you are interacting with so many different people with different backgrounds, having different perspectives. You need to learn to think from their perspective as well and try to understand them. एग्जैक्टली. अच्छा, एक चीज़ जो है, जो करिकुलम है, आपने थ्रू आउट योर स्कूल लाइफ आपने देखा, उसमें ऑब्वियसली आपने जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड था वो भी था, जो इसके अलावा जो था वो भी आपने पढ़ा. आपको कहीं लगा कि करिकुलम जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इम्पार्ट कर रहा है इनटू द स्टूडेंट्स, या आपको कहीं लगा कि कोई चैप्टर पढ़ते हुए, कोई बुक पढ़ते हुए आपको लगा कि यार ये क्या बात उन्होंने लिखी हुई है, ये तो भाई बिल्कुल बात सही मेरी समझ में नहीं आ रही. कोई ऐसी आपकी कुछ कभी महसूस हुआ करिकुलम के हवाले से? करिकुलम के हवाले से एटलीस्ट मेरे टाइम पे तो नहीं. When it comes to Mark, however, my brother, a few, and these are mainly वैसे कैम्ब्रिज के टेक्स्ट बुक्स ही है. हाँ, उसके डिफरेंट थोड़े होते हैं. हाँ, जो कि कभी कभी it has been that they would present the church and church history in a bit of a negative light. वही जो misinformation नहीं होता which atheists have about the church and about Christians, और वो सारा कुछ. In comparison to that, even my mother says this a lot, that जो Punjab textbooks है, they're a lot better in that regard. They are neutral, they are respectful, and they are more accurate. Okay, when it comes compared when compared to Cambridge books. Okay. In fact, it's not just the textbook, it also depends on the teachers themselves. Yes. Luckily, mere time pe and also Mark ke time pe, the teachers are very open-minded and very knowledgeable. They try to make sure to the best of their abilities that there is no discrimination whatsoever. That's good, because that we need that. We need that in the classroom. But unfortunately, that's not what's happening in the smaller towns and smaller areas. You must be aware. Yes, I am कि very आप much बाहर भी aware. अगर पढ़ते हो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है. कभी Yes. किसी बच्चे को बुली करके मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं. शुक्र है कि इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन दूसरे तरीक़ों से डिस्क्रिमिनेशन. हाँ, exactly, आप सही कह रहे हैं. अच्छा, अगर आपकी प्रैक्टिसिंग और फेथ के ऊपर आए रायन, तो आप रोज़मर्रा की बेसिस पे किस तरह प्रैक्टिस करते हो, या आप being a minority community, being part of the minority community, how do you practice it easily? Do you not? Do you find that it's how do you practice being a Christian? How do I practice being a Christian? That's a good question. How are you able to carry on your regular duties, your religious duties? Well, I've never really had any difficulties with carrying out my religious duties. Every Sunday we go to church, we do the choir, and we are very passionate about it as well. All we know is that we're doing this for God. Okay. So even in our regular day lives, जो भी कोई मसले होए, it doesn't really matter to us. जो काम हमने करना है वो हमने करना है. That Sunday to should Sunday, be ना? your mindset. अच्छा, मगर मोस्टली आपका संडे को ही होता है जो पब्लिक गैदरिंग होती है संडे, अदरवाइज इट्स एट होम. Yes. Just to be clear. Yeah. But also that उसके अंदर भी तो अहमद मतलब कितनी ज़्यादा थ्रेट्स आ चुकी है हमारे चर्चेस को, टेम्पल्स को. थोड़ा सा उसी तरफ जाना चाह रहा था रायन को लेकर. रायन, अभी क्या आपकी एज होगी? आई थिंक आप 19-20 ईयर्स के होंगे. Yes, I'm 20 years old. तो उस लिहाज से अगर ज़रिए देखा जाए तो अगर हम कैलकुलेट करें तो जब आप बिल्कुल स्कूल में होगे और टीन एज में एंटर हो रहे होगे, उस टाइम 2-3 बड़े वाक़यात पाकिस्तान में हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेके. जोसेफ क्लूनी का इंसिडेंट हुआ, योहानाबाद का इंसिडेंट हुआ, पेशावर में चर्च अटैक, पेशावर का चर्च अटैक हुआ, शमा वाला शमा शहजाद केस हुआ. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको, आप कम्युनिटी में बैठते होगे, आप घर में आपके जो हैं पेरेंट्स को डिस्कशन होती होगी, आप टेलीविजन पे देखते होगे, सोशल मीडिया आ गया था, बहुत ही हॉरिफिक डिटेल्स सामने आ जाती थी. हाँ जी, बिल्कुल. तो वो जब ये जो वाक़यात हुए तो आपकी पर्सनैलिटी पे उसने क्या असर डाला? मतलब क्या आप
आपको कुछ लगा कि भाई ये क्या हो रहा है आपकी कम्युनिटी के साथ? क्योंकि आपने जिस तरह अभी मैंने आपकी जो बातों से अंदाज़ा लगाया वो ये कि आपका जो स्कूलिंग रही, जो आपका ब्रॉटअप रहा, वो एक बहुत ही एक सेफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहा। बट जब आप देखते हो एज ए टीनेजर कि भाई ये तो मैं तो एक हूँ ना, मैं तो एक एक्सेप्शन हूँ, आई एम एन एक्सेप्शन, बट बाहर निकल के जो दुनिया है वो तो बड़ी हॉरिफिक किस्म की बात हो रही है जो डिटेल्स सामने आती हैं। तो उस इन वाक़यात का आप पे क्या असर हुआ? Naturally, for everyone, these kind of situations would be very concerning. Yeah. मेरे लिए भी थी when I would come to know about these. Every time an incident like this would take place, so my mother and I and my entire family in general, we would sit down, we would discuss these things. We would discuss what exactly are the reasons that led to this, and what is it that we ourselves as a community to do to improve the situation. That's my next question to you. But let's go on to this now first. What this has done to me is it has only strengthened my faith. बट आपको कभी ट्रॉमा फील हुआ? वट आई थिंक अहमद मीन्स इज दैट पर्सनैलिटी पे इफेक्ट का मतलब कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं. अब सीरियसली स्पीकिंग आई वुड नॉट नो हाउ इट फील्स टू बी पार्ट ऑफ अ रिलीजियस माइनॉरिटी, बिकॉज आई डोंट नो. मतलब पर्सनली मैं तो अपनी बात नहीं करना चाह रही, लेकिन वैसे टू बी पार्ट ऑफ दैट माइनॉरिटी इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. बिल्कुल. एंड आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान रियलाइज दैट कि क्या फीलिंग होती है कि अगर फलाना जगह चर्च में अटैक हो रहा है तो इधर जो बैठा हुआ क्रिश्चियन है उसको क्या फीलिंग हो रही होगी. तो वो ट्रॉमा या वो डर जो आपके अंदर बैठ जाता है, आके इंस्टिल हो जाता है एक, और पैरानोया भी एक लेवल पे आ जाता है. बिल्कुल. कि आई नो दैट यू आर यंग और अभी आपके पास बहुत टाइम है ये चीज़ें फील करने का. ये चीज़ें एडल्ट ज़्यादा फील करते हैं. आप तो बच्चे होंगे उस टाइम जब ये चीज़ें हुई होंगी, और थैंकफुली बहुत अरसे से हुई भी नहीं है. तो मगर फिर भी एक फैमिली के अंदर, कम्युनिटी के अंदर वाइब्स तो फील होती है. बिल्कुल. कुछ एक फीलिंग आती है, रिपल्स होते हैं. Of course, the ripple is very, very real. I'll tell you this. क्योंकि when such a news reaches us, we just keep on spreading it among our community. We just keep on spreading it. We want everyone to become aware of this. Okay. Now, जो आपने बात की थी about trauma, it's more like कि सब लोगों के पास they all have different ways of dealing with trauma. For me specifically, it's always been prayer. अच्छा, वो थोड़ा सा अब आपकी वो म्यूज़िक वाली साइड पे आते हैं. वो किस तरह से डेवलप हुआ आपके, मतलब इंस्पिरेशन आपको आपकी कम्युनिटी से कोई थी कि आपने देखा कि, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमने बात की कि बहुत बड़े बड़े नाम जो है हमने पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में अगर कोई एक बहुत बड़ा पिलर है तो वो पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी है, नो डाउट अबाउट दैट. बिल्कुल. तो वो उस पे कोई आपको इंस्पिरेशन थी कि भाई वो इतने बड़े आइकॉनिक लोग हैं, तो क्या रहा वो, उसके हवाले से कुछ बताएं. Well, for me, I would say this first. My biggest inspiration has always been my mother, Okay. who herself has been very well known in the music industry herself. She is an independent journalist by profession. She has a lot of friends in the music industry. Take Alan Smith, for example, one of Pakistan's best drummers. And I met him once when I was very young. How young, this I do not remember. But my mother continues to educate me, not just only when it comes to the Pakistani music industry, but when it comes to church music as well. In fact, when it comes to music in general, you take any genre, country, opera, rock, metal, funk, disco, everything. She is the sole person responsible for my upbringing. That's amazing. आप लोग काफ़ी वेल वर्स लगते हैं म्यूज़िक के अंदर. तो आपने बोला चर्च म्यूज़िक, तो क्या डिफरेंट होता है थोड़ा सा? Specifically, I'm referring to Gregorian chants. अच्छा. एक तो you have Latin chants and then you have Greek chants. अच्छा, I did not mention this before, but we are the only choir in Pakistan that also sings in Latin and Greek. Wow. That's very, and we've I been didn't doing know that. this for so many years at this point, that we've properly established ourselves as such a choir, and many people from different churches come to our church just for our choir. You should invite us sometime. Yes, I would really love if you come one day and see us. And this happens every Sunday, आप कह रहे हो?
every single Sunday. अच्छा अच्छा अच्छा. Because Sunday is an obligation for us, just like how Friday is an obligation for you. बिल्कुल बिल्कुल. Let's go back to that thing that we were talking about कि जब एक इंसिडेंट होता है तो आपको मैसेजेस आते हैं या आप भेजते हो या जो भी, तो इज़ देयर एनी कैपेसिटी फॉर मिस इन्फॉर्मेशन? बिकॉज आजकल की डिजिटल एज में आपको पता है व्हाट्सएप पे फेक मैसेजेस भी आते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं, पैनिक फैलती है गलत मैसेजेस पे. तो अगर इसको ही रख के आप जहन में अपना कोई एक्सपीरियंस या किसी और का भी बता सकते हैं कि आपके क्लोज कोई हो इस तरह जिसने इस तरह फील किया, या और साथ में हम ये भी इसको एग्जामिन कर सकते हैं कि आप इंसुलेट कैसे होते हो against the hatred that is coming towards your community from the other community around you, you know? Bilkul. A little bit on that. When it comes to misinformation, yes, you're right. There's a lot of capacity for misinformation to be spread immediately. However, nowadays I see that there is a positive change. That if somebody even tries to spread misinformation, whether it's from the other community or whether it's from our community, we ourselves, even as the youth, have become so curious and so adamant for the truth that we always question कि क्या ये information सही है या क्या ये नहीं सही. अगर इस वाले इन तरह के incidents के बारे में अगर बात करें, naturally, obviously, there's going to be panic. I've observed this each and every single time. Back then, so there would be an uproar, a very big uproar within the Christian community in general. When you say back then, so what time period do you mean? I mean, back then, I'm talking about when these incidents like the one in Johannabad took place. Of course, I was very young at the time, and I did not have that much of a grasp of situations as I do now. But I would always remember, yes, there would be fear, there would be anxiety, there would be an uproar within the Christian community each and every single time. What exactly is going on with us? Why did this happen? Do you remember any person who has said something to the effect that you as a child would probably think, wow, this person is distressed? You know, बातें होती बड़ों की आपस में और आप सुनते हो. No, I've never experienced such a thing. I've never come across a person who has been that distressed. Unfortunately, maybe someone else has, but not me. ठीक. अच्छा, थोड़ा सा अब चलते हैं अब आपका कैरियर उसके. तो अब आप बेसिकली क्या कर रही हो एफसी से? अब आपका क्या है मामलात? Now, like I said, I am doing my bachelor's in biotechnology from FC College University. This is currently my 4th semester. अच्छा. And I am aiming for forensics. अच्छा. I have a very big interest in forensics. सही. उससे पहले I was interested purely in genetics and research and doing research studies in regards to genetics. अच्छा, जब आप ये बायोटेक्नोलॉजी को सोच रहे थे, चूज़ कर रहे थे एज योर कैरियर पाथ, कहीं ना कहीं आपको ये हुआ कि ये मैंने कैरियर इसलिए चूज़ करना है, कहीं उसकी वजह कहीं से आपकी रिलीजियस इंक्लिनेशन आपको लगा कि भाई ये जो कैरियर पाथ अगर मैं चूज़ करता हूँ बायोटेक्नोलॉजी, इट्स अ मोर सेफ ऑप्शन फॉर यू एज अ क्रिश्चियन, यू नो कि अगर आप किसी और ऐसी फील्ड में जाते हो, लेट्स से कि लॉ की फील्ड में जाते हो या किसी और फील्ड में जाते हो, आपको कहीं ना कहीं उस आइडेंटिटी का भी इस पे कोई था इस फैसले में किरदार, या किसी ने एडवाइस आपको दी हो कि नहीं उधर ना जाओ? इट्स अ मोर सेफ ऑप्शन कि आप यहाँ जाओगे, इट्स अ बिल्कुल आप एक सेफ एनवायरनमेंट में काम करोगे, आपका उस तरह से सोसाइटी के साथ उतना इंटरेक्शन उस तरह से नहीं होगा जैसे कि बाकी फील्ड में होता है, कि कहीं कहीं ये आपका था उसमें जब आप सारी कैलकुलेट कर रहे थे कैरियर को? No, and I'll tell you why. Because when it came to choosing my career, I remember I was very inquisitive as a child. I wanted to be a chef. It all started with me wanting to be a chef. Then I wanted to be a singer. Then I wanted to become someone else. And then Isra kept on changing. There was just endless possibilities. And when it came to choosing biotechnology, I did it purely out of my interest for genetics. When it came to my religious identity and whether it had an impact on my decision making, the impact it did have is simply this.
whether you are a Christian or whether you're Hindu, etc., the fact that you are a minority means that obviously you're going to face discrimination wherever you go. जिस भी फील्ड में आप जाओगे, you are going to come across people. नहीं, ये आपकी कॉन्वर्सेशन हुई विद योर फैमिली? Yes, with my family. नहीं, वो जो कॉन्वर्सेशन, वो द पॉइंट है इसके, मैं ये जो समझना चाह रहा हूँ कि मैंने एक फील्ड चूज़ की, मुझे कभी उस तरह की कॉन्वर्सेशन नहीं करनी पड़ी. डू यू रियलाइज़ कि भाई ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है ये क्यों मेरे साथ हो रही है? एक मेरी जो है एक रिलीजियस आइडेंटिटी मेरे कैरियर पाथ के लिए क्यों उसको इंटरसेक्ट कर रही है? ये कभी आपने फिर पूछा, सवाल किया इस हवाले से? Yes, of course. My mother especially, she would actively have such conversations with me. She would talk about how, especially as a Christian working mother, the glass ceiling effect for you just becomes incredibly thick. Because ek to you are a minority in religion sense, ऊपर से you are a woman as well, ठीक है? तो आपका इधर gender discrimination भी आ जाता है. So in a way, she has been sharing her experiences with me, so that when I would go into the real world, I would be prepared to face these exact same problems with firm resolve. And I'm very grateful to her for that, because I observed this with my mother. I would observe this with our other family friends as well. ठीक है? आप जिधर भी जाओ, ठीक है? You're going to meet both people who are tolerant and those who will discriminate you. Oftentimes, क्योंकि they want your position. You yourself are doing very good in this sector. ठीक है? Such people will take a look at you, they would become jealous, and then they would use religious discrimination as a way to progress above you and to keep you below them. अच्छा, अगर हम वो सारे फिल्टर्स हटा दें, you go back 2 or 3 years back, और हम वो सारे फिल्टर्स हटा दें रिलीजियस आइडेंटिटी का, बाकी सारे मामलात का, वुड यू अगेन चूज़ द सेम करियर पाथ फॉर यू, या आप कुछ डिफरेंट करोगे अगर आप पे कोई जो है वो ना हो, किसी भी किस्म के आप पे वो आपके लिए ये सोचना हो कि अच्छा मेरी प्रेशर ना हो, या आपके लिए ये सोचना हो कि क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ये है तो मुझे इस सर्टन जो है पैरामीटर के अंदर ही रहना है, तो फिर आप क्या होता आपका डिसीजन? अगर such filters ना होते, then I would still go for biotechnology as my career path. Because once again, like I said before, the reason why I chose biotechnology is because of my own personal interest, yeah. especially in genetics and now in forensics. So it wouldn't really make much a difference for me. I think there's also must be some also kind of a conversation in some Christian homes के यार ऐसी चीज़ ना करो जो स्टीरियोटाइप करे क्रिश्चियंस को. जैसे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जो कहती है म्यूज़िक में नहीं जाओ, क्योंकि हम फिर वो टिपिकल एक वो हो जाएगी बात कि क्योंकि क्रिश्चियन है तो म्यूज़िक में जा रहे हैं, बिल्कुल. आप डिफरेंट पाथ वो लो. या ऐसे फैमिलीज होती है जो ऑपोजिट कहती हैं कि नहीं हमारा ट्रेडिशन रहा है आप भी करो. और ये स्टीरियोटाइपिंग से मुझे थोड़ा सा और हुआ है कि आपको कोई ऐसे जब ऑब्वियसली इंटरेक्शन होता है तो कभी आपको हो के यार आपको कोई लगा हो कि यार ये क्या मेरे बारे में क्या इनके ज़हनों में एक स्टीरियोटाइप है. मतलब बंदे होते हैं, स्टार्ट में होता है और बाद में आप क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो कभी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा, आपको लगा कि यार ये क्या फजूल सा स्टीरियोटाइप ये जो है मेरे हवाले से जो लोग रखते हैं, ये आपको इसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? Iska, obviously, I would always feel anxious at first. Whenever I would meet someone new, whether it's in school, let's say somebody transferred from another school, ठीक है, तो then obviously you know nothing about that person knows nothing about you as well. So obviously you would be anxious. I would always be anxious. I would always think to myself, what if he asks this, or what if he says this, and if he does say, then how exactly am I going to respond? So now you're extra nervous because you belong to a certain community. You're thinking these things. Yes. Well, it's not simply about belonging to a certain community. It's about what they think about you and how they're curious to know about
you and your community and your religious beliefs. But also the myths involved around what we believe in. Stereotypes. हाँ. Exactly. So stereotypes exist. People will come to me with stereotypes. कैसे सवाल पूछे आपसे कभी? Kaise, like they would bring up, they would not, at least in my experience, they would not bring up an accusation या an argument. People would always come up to me with questions. Because Mostly they would not questions. understand my religious beliefs. They would find some of these things confusing. And so I took it as a responsibility to help them understand. Because if they're making the effort to come to me, to ask me about my beliefs and to understand me better, then I should also make the effort to make sure that they understand. But have they asked you odd questions about your faith, or like जैसे होता है ना कि आप क्योंकि आप फलाना चीज़ बिलीव करते हैं तो आप ये भी करते होंगे, एक अजीब सी कोई बात बोल देंगे, बहुत सारे लोगों को स्टीरियो anyway I don't think you experience that. No, I say you're right actually. There would be certain times where the people would inquire me about these stereotypes and ask me whether they're true or not. Like Such for as? example, the most mild example I could give you is about alcohol and whether Christians are allowed to drink alcohol. That is entirely false, by the way. And so I would explain to them that alcohol is haram according to us as well. Catholics, Christians especially. Yep, especially They're stricter. Catholics are the most mainstream. अच्छा, ये अल्कोहल वाली चीज़ से मुझे याद आया कि जो एक बहुत उनकी शिकायत होती है ज़री जो हम इंटरेक्ट करते हैं ऐसे उससे जो कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से या माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू मुस्लिम होते हैं, जो उनके मुस्लिम फ्रेंड्स होते हैं उनको अक्सर कहते हैं यार हमारे लिए कोई बंदोबस्त कर दो। तो Yes. ये क्योंकि ये I've ये अब actually एक heard about स्टीरियोटाइप this. है, ये एक स्टीरियोटाइप Yes. है कि भाई जो क्रिश्चियन है एक तो इनको परमानेंट मिलता है, एक तो ये हो गया, फिर ये एक दूसरा हो गया कि इनके घर में कोई रेडिली अवेलेबल होते हैं, इनके मतलब फ्रिज खोलेंगे और उधर जो है हर किस्म की जो है वो चीज़ मौजूद होगी। और तो ये कि भाई हर कोई ड्रिंक ही करता है इनमें। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी तो आपको कभी ये हुआ कि किसी दोस्त ने कहा कि यार हमारे लिए ज़रा ले आओ, ज़रा तुम्हारे लिए तो आसानी से मिल जाएगी? मेरे साथ तो नहीं हुआ, but I have heard others have the same experience. अच्छा। Specifically adult family friends. कुछ अच्छा। होते हैं who would share such क्योंकि ये stories. यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा होता है। University. Luckily, FC college is not like that. I'm अच्छा। lucky in that regard as well. ठीक है। अच्छा, FC कॉलेज की आपने बात की, जब आप FC में गए स्कूलिंग के बाद, यहाँ पे आपको जो है वो कैसा माहौल रहा कि यहाँ पे आपको द पॉइंट इज़ के क्योंकि वो एक मिशनरी वो इंस्टीट्यूशन है, तो उस लिहाज से आपको क्या चेंजेस आपको फील हुई जो आपने पहले आपका था आप जब स्कूलिंग थी उसमें और फिर आप यूनिवर्सिटी में आए, उस लिहाज से आपको क्या हुआ? Well, first and foremost, the biggest change I would like to highlight is the fact that I began to interact with many more Christians than I did back Achha. in school. Because it would mostly be Muslims, which I was fine with as well. But then being able to interact with more and more students like yourself who share your same religious beliefs, even if we keep denominations and sectarian groups aside, the fact that they share the same core beliefs as you do, that itself was a very comforting experience for me, a comforting and a unique experience for me. I've certainly made a lot of Christian friends coming here to FC College University. So there's more of a sense of belonging also within the institution. बिल्कुल जो पहले नहीं होता हाँ, है। पहले वो ऑब्वियसली ज़ाहिर है वो। कम्युनिटी एक बन जाती है ना। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग आपसे इसी हवाले से पूछे जा रहे हैं कि आप पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं क्योंकि आप यंग इंसान भी हैं, यंग इंडिविजुअल हैं इस मुल्क में, तो आप क्या समझते हैं, और अब थोड़ा सा माइनॉरिटी का भी आपको लाना पड़ेगा कि एज अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन एंड अ यंग पर्सन, वेयर डू यू थिंक वी आर गोइंग एज अ कंट्री, व्हाट डू यू थिंक we should aim for? Do you feel that the youth are getting what they deserve or they are missing a lot? What do you feel should happen? The youth, just like myself, are very curious and adamant to know the truth and to fight for the truth as well. Along with this comes the curiosity to know about each other's perspectives, each other's faiths and beliefs as well. Of course, once in a while, or maybe more often, you will encounter people
who have stereotypes about you, who will discriminate against you. But at the same time, it's comforting to know that there also exist people, and moreover, friends who will stand up and fight for you as well. What about socially or politically? You have some kind of a political understanding about what's happening in the country. If we talk about this politically, I believe that each and every single government does its best in their own way to ensure that minorities get the rights they deserve and that this country is safe for them. I would like to take the example of Christmas in 2025 when we had the giant Christmas tree set up in Liberty, which was set up just a week before Christmas, and it continued to be there for a long period of time. People would go there, they would see the tree, they would take pictures, regardless of what their faith is. And so there was this Do you not feel harmony, that was interfaith superficial? harmony. That was superficial of the government. Do you feel, or do you feel that it's a starting point? I feel like this is a starting point. I don't think this is superficial in any sense. कि और भी चीज़ें की तो ज़रूरत है ना, माइनॉरिटी तो और भी चीज़ें चाहिए. Yes, exactly. क्रिसमस ट्री लगाने से सॉल्व, लेकिन मगर स्टार्टिंग पॉइंट एक चीज़ मैं तो क्रिसमस ट्री तो इससे पहले भी पाकिस्तान में हर जगह बड़े बड़े मॉल्स में लगते थे, होटल्स में लगते थे, हर जगह लगते थे. तो ये कैसे आपके लिए एक सिग्निफिकेंट चीज़ है कि अगर वो लिबर्टी में लग गया है, वो आपके लिए क्यों सिग्निफिकेंट है? Because this plays a role in inculcating a sense of interfaith harmony and also brotherhood as Pakistanis. मतलब ये तो है कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा थोड़ा सा प्रमोट भी किया है, ईस्टर को भी, और नहीं वो तो आई एग्री ये इस साल थोड़ा सा किया है उन्होंने. बट मेरी अपनी एनालिसिस यही है कि इट्स अ बिट आई थिंक इट्स या फॉर मेनी क्रिश्चियंस दे वेरी हैप्पी टू सी इट, बिकॉज़ एग्जैक्टली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, जब आपको पता चला, आपने ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे देखा, उसकी हाइप बनी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ठीक, वो बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने उसको मार्केटिंग भी किया पंजाब हुकूमत ने उसको. बट जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, और स्पेशली जो आप जैसे जो यंगस्टर्स थे, जो जेन जी थी, जिस तरह आप कहते हो कि आपका इंटरेक्शन होता है, तो आपके अपने इंटरेक्शन में उस स्टेप को क्या समझा गया, आप लोगों के जहनों में क्या आया कि जी हुकूमत ने लगाया है, क्या इंप्रेशन बना आपका? If I were to use one word to describe it, we felt important. Okay. Yes, we felt important. We felt highlighted. And this was truly, for us, every little thing counts. Every little step that society or the government takes, every little step progresses us even further into a more united nation. डाउन द लाइन जब हम जिसमें बात कर रहे थे 10 साल पहले, जब जोसेफ क्लूनी हो रहा था, जब शमा वाला वाक़या हो रहा था और बहुत कुछ हो रहा था, फिर हमने देखा रिसेंटली जना वाला वाक़या हुआ, तो भी 2-3 साल पहले की बात है. आपको लग रहा है कि सोसाइटी, और मैं बात कर रहा हूँ उस सोसाइटी की जो आपकी एज की है, वो सोसाइटी ग्रो कर रही है, वो सोसाइटी समझ रही है कि मतलब ज़्यादा टॉलरेंट हो रही है, और वो समझ रही है कि भाई रिलीजियस आइडेंटिटी एक अलग चीज़ है, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. बिल्कुल. तो ये आपको चेंज आपको नज़र आ रहा है? हाँ, स्लोली मुझे ये चेंज नज़र आ रहा है कि नाउ वी आर फोकसिंग लेस ऑन द थिंग्स दैट मेक अस डिफरेंट एंड मोर ऑन द थिंग्स दैट मेक अस द सिमिलर टू ईच अदर. That being the fact that we are Pakistanis, this is our homeland, and that we share this homeland with each other. If, God forbid, anything happens politically, economically, or just we had a conflict with in India last year, so it's us who have to come together, who have to put these differences aside and defend our country. उसमें भी वैसे एक रूमर फैला था कि क्रिश्चियन पायलट था, रिमेंबर? Exactly. या आई थिंक इसके अंदर जेनजी का भी एक वो आता है कि जेनजी का भी और टेक्नोलॉजी का भी वही टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आई थिंक कि अब जब जिस तरह से रैपिड टेक्नोलॉजी हो रही है, सोशल मीडिया, हमारा इंटरेक्शन जो है वो इंटरेक्शन और वो यूनिटी जो हो रही है ना, वो इट्स ऑन डिफरेंट टर्म्स. यस, डिजिटल टर्म्स पे यूनाइट कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल, जेनजी रादर देन अदर टर्म्स. तो डिजिटल टर्म्स में ऑल इन्फ्लुएंसर्स आर इक्वल. Yes, exactly. So I think it's good note पे जो है हम अपनी कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं. लेकिन क्योंकि हम इस तरह की
कॉन्वर्सेशन जो है मज़ीद लाएंगे ताकि हम जान सकें बिल्कुल। उन लोगों का एक्सपीरियंस जो हमसे डिफरेंस है Exactly. जो एक इस और तरह मुल्क की का हिस्सा जिंदगी है, इस मुल्क का हिस्सा है, लेकिन वो एक और किस्म की जो है एक आइडेंटिटी लेके पैदा होते हैं, एक और किस्म की आइडेंटिटी लेके ज़िंदगी गुजारते हैं और उस मुल्क के बराबर के इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, बट उनकी ज़िंदगियों के इस सारी जो कॉन्वर्सेशन था, इसका जो बेसिकली मकसद था नाज़रीन, वो यही था कि हम जान सकें कि जो डिफरेंट आइडेंटिटी लोग रखते हैं उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो किस तरह से गुजरती हैं, और हम बतौर मेजॉरिटी ऑफ द नेशन ऑफ द कंट्री हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं उनकी ज़िंदगियों के अंदर मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के लिए, मज़ीद पॉजिटिविटी लाने के लिए, और किस तरह एज अ सोसाइटी हम जो है एक टॉलरेंट हो सकते हैं, मिक्स एंड मैच हो सकता है, और हम मज़ीद जो है एक इंक्लूसिव किस्म की जो है सोसाइटी बन के जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और इस तरह की जो कॉन्वर्सेशन है इसको जारी रखने के लिए हम उम्मीद करेंगे आप हमें फॉलो करेंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। देखते रहिए voicepeaker.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।